बाकी भी अमित भाई नहीं 17 पुष्ट नहीं 17 पुश्ते अमित भाई ने एक प्रश्न पूछा कि दो भाई, उनके नाम है, उनके माँ बाप है, उनका नाम है, उनके माँ बाप है, एक चांद पर और एक शांत पर, मतलब एक पकोड़े तल रहा है और एक बढ़िया काम कर रहा है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि योर दिस लाइफ एंड योर पास्ट लाइफ, आप समझे? दिस लाइफ में वो सेम है, पास्ट लाइफ की प्रोग्रामिंग तो अलग है ना सबकी। अब उसके साथ जो दो भाई है उनकी योर दिस लाइफ आप कह रहे हो एक तरीके से सेम है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा फैक्टर जो देखने का होता है, ये पहला फैक्टर है कि भैया ये लाइफ है, इस लाइफ की प्रोग्रामिंग निकालो। सेकंड फैक्टर होता है पास्ट लाइफ की प्रोग्रामिंग निकालो। थर्ड फैक्टर होता है मदर फादर। ठीक है, वो भी दोनों के सेम। चौथा फैक्टर होता है 17 पुश्त, वो भी दोनों की सेम। ये तो बहुत बड़ी चीज है जो अलग है। 17 पुश्त कैसे सेम हो सकती है? भाई भाई है ना भाई भाई है ना दोनों। यार मेरे पिछले जन्म में मैं कुछ होता, भाई भाई पिछले जन्म वो में पिछले जन्म में वो पिछले जन्म की 17 पुश्त तो पिछले जन्म की होगी। इस जन्म की 17 पुश्त, आपकी बॉडी ये डोमिनेंट है ना, तो इस जन्म की पुश्त ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस जन्म की मतलब उसके नाना के 17 पुश्त, दोनों के नाना सेम रहेंगे और दोनों के दादा सेम रहेंगे, मतलब क्योंकि बॉडी है ना, माया है ये। तो इसकी जो उनकी पास्ट लाइफ के पेरेंट्स हैं वो तो इसमें आ जाएंगे ना, उनके पास्ट लाइफ। मैं पिछले जन्म में राजा था और हम दोनों भाई हैं, ये पिछले जन्म में फकीर था। वो पास्ट लाइफ के अंदर चैप्टर क्लोज। अच्छा, ये पास्ट लाइफ हमारा पिछला जन्म है। हाँ, ओके। ये जो आप कह रहे हो ना राजा फकीर, वो ये इधर आ जाए। नहीं, जो दो भाई तो लेकिन 17 पुश्ते हम दोनों की सेम रहेगी इस वक्त। अरे मेरे भाई, आपके दादा का क्या नाम है? ठीक है, आपके परदादा का क्या नाम है? आपके भाई के दादा का क्या नाम है? और आपके भाई के परदादा का नाम सेम है, अलग है? सेम है। आपके नाना का क्या नाम है? परनाना का क्या नाम है? सेम है दोनों का। दोनों का सेम है ना, तो 17 पुश्त तो सेम चलेगी इस लाइफ की। इस लाइफ की बॉडी है ना, फ्रीक्वेंसी मन और बॉडी ने संभाल के रखी हुई है ना। इस आप लाइफ लोगों की की पास्ट 17 लाइफ पुश्ते। कैसे पता लगेगी? आपकी पास्ट लाइफ सेशन होती है, वो देख लीजिए। बढ़िया। पास्ट लाइफ तो मेरे ख्याल से कितनों ने आपने देख रखी है नैन साहब? कोशिश करिए, आप देख नहीं पाए। मैं छोड़ दिया प्रोसेस बहुत ज्यादा। कुछ लोगों को दिखाई देना जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं होता। 50% ने बात देख रखी है, तुमने देख रखी है, देख रखी है। 50% का रेशियो है। 50% तो हम कह सकते हैं कि जो ये वायु है, ये जो हमारा एक सेंस ऑर्गन है, जो नोज है, इससे हम रोज इनहेल एक्सहेल करते हैं और ये सारी वायु बहुत जगहों से आप इनहेल एक्सहेल करते हैं। हाँ, मुंह मतलब से, लेकिन ये से, कान से, प्रोमिनेंट, हर मतलब जगह जैसे से। हम सेंस इससे ऑर्गन, भी वायु लेते हो आप। जैसे हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो जो वायु है, जो मेन जो प्रयाग है, एक तो नोज से इनहेल एक्सहेल करते हैं, ठीक है, जिनको दिक्कत होती है वो मुंह से करते हैं, और एक स्किन मेजर है। तो हम कह सकते हैं कि जो आज की एट प्रेजेंट अगर मेरा ये प्रोमिनेंट है, जो अंदर है और जो बाहर है, उसका मेजर चीज नोज है, नोज एंड द स्किन। अभी ना कुछ दिनों पहले हमने एक, शायद आपको भी आंचल शेयर करी थी, एक वीडियो जिसमें एक पर्सन है, वो ना फूंक मरवाता है और बता देता है कि इस आदमी को जीवन में कैंसर हुआ है नहीं। ऐसा वो 20,000 से 25,000 टेस्ट क्लियर करता है। आपको फूंक मरवा के ये बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी आने वाली है, नहीं आने वाली। फिनलैंड का लड़का क्या करता है, वो यही तो कह रहा है कि वायु के अंदर मेमोरी है, वो मेमोरी रीड कर लेता वो है। वायु की मेमोरी को डिजिटाइज कर रहे हैं जो या संत हैं अपने विदाउट लोग जैनीज, वो जब बच्चा सांस लेता तो बता देते हैं कि ये रईस होगा या गरीब होगा। उसकी सांस, यहाँ पे सांस रखने से वो ये बता देते हैं कि ये आदमी का, इसका 70-80% का जीवन वो सांस देख के बता देते हैं। जो वो यहाँ पे नब्ज देखते हैं, वो क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि वात, पित्त और कफ, तीन चीजों में क्या है,
इसमें से वात सबसे बड़ी तो चीज अगर है। ब्रीथिंग पैटर्न बदलोगे तो आपका वायु का भी बदल जाएगा। अगर वायु ही हमने थॉट पैटर्न में आपका आज सारा वायु से ही है। हाँ वायु तो से। अगर आपने ब्रीथिंग पैटर्न चेंज कर दिया, अच्छा वो कर दिया, ब्रीदिंग तो पैटर्न यार हम सबको पता है कितनों ने कर लिया प्रैक्टिकल होता है। 1 घंटा 2 घंटा तो कर लेते हैं। लॉन्ग जो असर करे, अगर वैसी बात हो तो मुद्दा यह है कि असर क्या कर रहा है, उसकी आज बात करें। आप ये समझ जाए सारा वायु का खेल। जो चीज हम होती है वो एनर्जी हमारी कैच कर लेती है बाहर, अंदर की फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे कोई विचार है आपके अंदर अब वायु जैसे हम है। एफर्मेशन देते हैं और आपके बार-बार अंदर उसको वायु बोलते हैं। है। हाँ जी, वायु ने मेमोरी संभाल के रखी हुई है। यहाँ पे अभी अगर चूहा मरा हो और चूहा निकाल दिया जाए तो यहाँ पे चूहे की स्मेल आएगी। अगर परफ्यूम डालूं तो परफ्यूम की स्मेल आती है। समझ लो उस वो दोनों चीजों की मेमोरी कौन संभाल के रखती है? वायु। बाहर की वायु मेमोरी संभाल के रखती है, ऐसे ही अंदर की वायु विचारों को संभाल के रखती है। जो मेमोरी है उस मेमोरी के टकराव होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बाहर निकलती है। समझ रहे हो? डकैत को डकैत मिले, अफसर को अफसर। आप समझ रहे हो? जो आपकी माइंडसेट होती है वो चीज मिलती है, वही चीज दिखती है। वही टकराती है। ये एडवर्टीजमेंट का एक फंडा है कि जब आप एक बाजार से जा रहे हो, कहते हैं टेस्ट हुआ था कि एक आदमी को भूखा रख दिया गया था और उसने कहा भाई मेरे को 10 साल हो गए इस मार्केट से गुजरते हुए, मैंने आज तक इतनी खाने की दुकानें नहीं देखी जितनी मुझे आज देखी। क्यों दिखी? भूख लगी। ओशो की वीडियो में था ये जो क्यों उसको दिखी? तो जब आपके अंदर जो चीज होती है ना वही चीज आपको बाहर। वही जो जूतों का बिजनेस करता है वो लोगों के जूते ही देखता रहता है। आप समझ रहे हो? तो जो भी चीज से आप परेशान हो, समझ रहे हो, उसके लिए आपको इसको चेंज करना। ये आप सब समझ गए नैन साहब? समझ गए? ये मुद्दा समझ आ गया? सबको समझ आ गया? बिल्कुल, अब इसको चेंज करना सीखना है। ये समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं। फर्स्ट ठीक है। मुद्दा है चेंज कैसे किया। हाँ, वो उसी का ध्यान किया मैंने। सबसे काम मुश्किल ये है। सबसे मुश्किल नहीं है, हाँ ना? आज आप इसकी कंपन को भी निकालना की मुश्किल है। अच्छा, हाँ सही बात है। मैं एक संत के पास गया, एक हमारी टीचर है, डॉक्टर है, वंदना मैम, वो कहती है कि करो उनके पास चला करो, उनके पास चला करो, उनके पास चला करो। मैं सिर्फ एक ही मुद्दे से उनके पास नहीं जा। उन्होंने श्री विद्या साधन, तो जब वो बांसुरी बजाते हैं ना, तो जैसे उन्होंने मुझे दे दे पानी। नो थॉट में इंसान हो जाता है ना, हाँ। जैसे नो थॉट में हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं। तो मैंने उनसे आज से 4 साल पहले उनसे एक ही बात पूछा था। मैंने कहा गुरुजी आपकी अवस्था तक पहुंचने में क्या समय लगेगा? उन्होंने कहा 3 से 4 जन्म। उन्होंने क्या कहा? 3 से 4 जन्म। मैंने उस दिन के बाद उनके पास जाना छोड़ा। उसका कारण पता है क्या? कि वो मुझे ये कहते हैं कि तेरी स्थिति पे डिपेंड करेगा, हो सकता है तो अभी पहुंच जाए, तो समझ आता है। अरे जो चीज सर्वत्र है उस तक पहुंचोगे कैसे? जो चीज सर्वत्र है, अब यहां से आप अपने घर तक तो पहुंच सकते हो, पर जो चीज ओनली प्रेजेंट है उस तक कैसे पहुंचोगे? बुद्ध तो कहते थे, वो कह रहे कि मेरी स्टेज पे तुम एक दिन में पहुंच सकते हो। ये भी अल्फाज, एक्चुअली अल्फाज क्या है? जो चीज सर्वत्र है, एनलाइटनमेंट के बाद आप ओमनी प्रेजेंट हो जाते हो। तो जो चीज ओमनी प्रेजेंट है उस तक पहुंचोगे कैसे? जो चीज यहीं पर अवेलेबल है उस तक कैसे पहुंच सकता है कोई आदमी? आप एमबीए नहीं हो, आप एमबीए कर सकते हो, एमबीए की डिग्री पहुंची जा सकती है। इसका सिर्फ होश तक, इस तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि पहुंचने का मतलब कि अभी नहीं है। और अगर ये ना हो तो सांस कौन दिलवा रहा है? इस तक पहुंचा नहीं जा सकता। होश साधा जा सकता है कि ये था। जैसे जब गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई तो उनसे पूछा गया क्या मिला? मेरा कुछ भी नहीं। अब चश्मा आपने कान पे
आंख पे पहन ही रखा है और आप चश्मा ढूंढ रहे हो। आपसे कोई बोले भाई चश्मा, अब आपको पता चल गया कि मैंने यहां पहन रखा, ये एनलाइटनमेंट। अब आपसे कोई बोले भाई चश्मा मिल गया, तो आप क्या बोलोगे? मिल गया। आप बोलोगे मिला तो नहीं, पर मुझे पता चल गया कि मैंने वो पहन ही रखा था। ऐसे ही होगा ना, एक्चुअली में यही होगा ना। क्या बोलोगे कि मेरे को मिल गया? इसका एहसास हो गया कि पहन ही रखा। आप समझे? तो एनलाइटनमेंट कभी मिलती नहीं है, वो खुद भी एनलाइटेंड नहीं हुए होंगे। अष्टावक्र कहते हैं अभी जाग, अभी जान, शब्द सुन। वो ये नहीं कहते अभी मिलेगी, वो ये नहीं कहते कि अभी मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, 1 मिनट बाद मिल जाएगी। जो ये बात कह रहा है वो गलत कह रहा है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। अभी जाग और अभी जान जा, क्या कि तू ऑलरेडी एनलाइटेंड। क्या जान जा कि तू अभी एनलाइटेंड। चलो ये तो बड़ी बात होगी, एनलाइटनमेंट हमें से बहुतों को नहीं चाहिए। एक चीज जो हम में से हर किसी को चाहिए वो है सुखपूर्वक जीवन, नहीं? और उस सुखपूर्वक जीवन में 80% 2 चीजों की जरूरत है, 3। एक हेल्थ, एक वेल्थ, एक लविंग रिलेशनशिप। आप समझ रहे? ये आपको आनंदित तो नहीं कर सकते, पर आपको खुश रख सकते। क्या फर्क होता है खुश रहने में और आनंदित होने में? मेरे को खुमारी चढ़ी साधना में, एनलाइटन मतलब बिल्कुल आनंदित हो गया। तो आनंदित होने के बाद मेरे से गुरुजी ने पूछा कि इस समय तेरा पैर तेरे से खींच लिया जाए तो क्या तू दुखी होगा? क्या तेरे से तेरा हाथ ले लिया जाए तो क्या तेरे अंदर दुख आएगा? मैंने कहा इस स्थिति में तो दुख नहीं आएगा। कह रहा उसको लेके कोई रोष कुछ नहीं, कह रहा कोई दुख -1%, इसे आनंद है। आनंद के अंदर सबसे करीबी इस वक्त हमारा शरीर ही तो है हमारे, उसके बाद रिश्ते नाते, धन पद प्रतिष्ठा सब बात सबसे करीबी। अगर आप आनंद में हो, आनंद में, और आपसे हाथ और पैर कोई बोले कि मेरी जरूरत इससे पूरी होती है, आप दे दो, आपको दुख नहीं हो। आप समझे? गौतम बुद्धा ने एक बात कही थी। एक बार एक आदमी ने पूछा था कि ये टूटा हुआ मटका है, ये भरेगा कैसे? ये टूटा हुआ मटका है, ये भरेगा कैसे? तो गौतम बुद्धा ने कहा ये पानी में रहेगा, जीवन भर भरा रहेगा। देखी थी आपने? हाँ, मटके को पानी में ही डाल दो, ये पानी में रहेगा, जीवन भर भरा रहेगा। हम भी उस मटके की तरह टूटे हुए। हम जो साधक परमात्मा तत्व को जान चुके, उनसे गलती क्या होगी? हम परमात्मा तत्व में रहते हैं, हमारा मटका भरता है। हम जो मटका है, ये शरीर मटका समझो, ये भर जाता है। जब मटका भर जाता है, ठीक है, तो हमारे से ऊर्जा क्या निकलती है? भरे हुई। अब जो भरे हुए की ऊर्जा निकलती है, उसकी वजह से हमारी भारी दुनिया में भी वो चीजें आती है जो हमें और भरा रखे। साधना में चीजें मिलती हैं, उसका मैं आपको एक कारण बताऊं कि आप उसमें पानी में चले जाते हैं। पानी में मटका क्या है? उसके अंदर 10 छेद है, पर अभी वो क्या है? भरा हुआ है। इसमें को भरा हुआ है। अब वो भरा हुआ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कौन सी निकलेगी? भरी हुई की एनर्जी से और चीजें क्या अट्रैक्ट होंगी कि उसको और भरा हुआ ही मिलेगा। अब होता क्या है, आप ये भूल जाते हो कि आप नदी के अंदर भरे हुए हो, बाहर आ
आपको सामने दिखती है अपॉर्चुनिटी। अब नैन साहब कह रहे हैं तरुण तू मान मेरी बात को, मुझे 2 दिन बख्श दे, 2 दिन में काम हो जाएगा, तीसरे दिन तेरे साथ ध्यान कर रहा हूं। निकल गए पानी से बाहर, वो 10 छेद के छेद। अब मटका क्या है, 30% भरा हुआ। नैन साहब कह रहे यार हाथ का काम तो और निकल गया, बता। होता नहीं होता हमारी लाइफ में ऐसे? सही बात है। मेरे साथ तो बहुत होता। अब चीज चाहिए तो पानी के अंदर तो नहीं आएगी ना। पानी के अंदर ही आएगी। यही तो मन मानने को नहीं देता। आप समझो कि आप पानी के अंदर थे, जो यहां तक ले आया वो गोदी में नहीं बिठाएगा। मैं साधना कर रहा हूं, ठीक है, और मैं भर गया। और भरने के बाद यही तो, अगर इतनी जल्दी काम हो रहे होते, ऐसे काम हो रहे होते तो हर कोई ना कर रहा होता। ये कोई विरला क्यों कर पाता? इस प्रोसेस को समझो। मैं साधना कर रहा हूं, मैं भरा हो गया। एक्चुअली में मैं खाली हूं, पर क्योंकि परमात्मा तत्व के साथ एक हूं तो क्या हूं? भरा हुआ हूं। भरा हुआ। अब मैं भरा हुआ हूं तो मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी? भरे हुए। भरे हुए की। पर भरा हुआ तो हूं, पर मेरे अंदर छेद भी तो है। हूं मैं भरा हुआ, पर सोच रहा हूं कि छेद है, और सोच रहा हूं चलिए पानी ले लेता हूं, ये मुझे भर देगा। और जैसे ही उसकी तरफ भागता हूं, वो और भी होगा। जैसे ही उसकी तरफ भागता हूं तो मैं किससे ऊपर उठ जाता हूं? वो छेद से पानी निकल जाता है, वो ऊर्जा खत्म हो जाती है। फिर खाली मटके को तो खाली मटके वाली एनर्जी मिलेगी। ये किसके साथ जीवन में हो रहा है? तो कहावत जो है पैसे को पैसा नहीं सुबह से शाम तक भी हो जाएगी सब। ये मेरे साथ चल रहा है, मैं बताया था ना आपको। ऐसा लगता है कि सबके ये साथ, सबके साथ ये चल रहा सबके है। साथ है। हाँ, लगता है कहीं ऐसी, ठीक है। ये सबके साथ। और हमारे को क्या चीज मानने में टाइम लग रहा है? हमारे को एक चीज मानने में टाइम लग रहा है कि मेरे भाई तू 1 लाख जतन कर ले। अब कोई फोन पे बात करेगा तो बाहर जाएगा। मेरे भाई तू 1 लाख जतन कर ले। कितने जतन? 1 लाख। 1 लाख। मिलेगा तुझे क्या? जो तू होगा। अगर चाहने पे मिलता। अभी उस दिन मेरे पास अजीत आया, कह रहा भाटिया साहब साधना तो बहुत अच्छी चल रही है, पर एक काम करना। मैंने क्या? कह रहे यार ये जो सपनों में करोड़ों रुपए हैं, इसको बाहर निकलो। यहां तक तो आ रहे हैं, बस इसको बाहर निकलवाना है, और कोई मुद्दा नहीं है। कह रहे ध्यान करता हूं मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, पराडो, ये सब चलता है, ये थोड़ा बाहर निकालने का सॉफ्टवेयर होता है। वो कैसे आती है? अब उसका ध्यान वही चल रहा है ना, राजी उस ध्यान से। अब क्या समझे? यार ये सब में तो थोड़े टाइम में बंदा परेशान हो जाएगा और छोड़ देगा ध्यान करना कि भाई। और होता कब है? नहीं। सुनो, आप ये करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। सुनो सुनो सुनो, आप ये करते रहते हो, पानी भरता है, अब भागते हो, पानी घटता है, फिर पानी भरता है, फिर भागते हो, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर भागते हो, फिर घटता है, फिर एक दिन ऐसे फेंकते हो। काम ठीक है राजू? 2-4 और छेद 4 दिन पानी भरने ही नहीं गए। नहीं, आप वो फेंक देते हो। 2-4 छेद और हो जाते। नहीं 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 नहीं, छेद नहीं होते। यही चीज गौतम बुद्धा से नहीं हो रही, और उन्होंने उठाई सारी चीजें और भगवान से कहने लगे कि तेरे चक्कर में बीवी छोड़ दी, तेरे चक्कर में राजपाट छोड़ दिया, तेरे चक्कर में देख आदि मछली का हो गया, और तू है कि मिलके नहीं दे रहा। ग्लिम्सेस उनमें आ रहे थे, और फेंका सब कुछ, और खाली हो गए। किस चीज से खाली हो गए? इच्छाओं से। किसी भाग से। अब तुझे मैंने पकड़ना ही नहीं है, जा। अब तू चाहिए ही नहीं, ना तू चाहिए, ना तुझे पकड़ना, ना मैं कुछ सोच रहा। ऐसे ही हुए थे। छोड़ दिया था सब कुछ। उसको भी छोड़ दो। हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ये ऊर्जा निकालने की, वायु के चक्कर में क्यों पड़े? छोड़ दे इसको भी। नहीं, ये वायु निकालनी जरूरी है साहब, नहीं तो ये वायु आपको बार बार नीचे वायु फेंकेगी। पे आओ फिर। अभी तो समय है, 2 बजे तक का समय लिया है नैन साहब। वायु
निपटा के देंगे। अभी तो 11 बजे है शायद, 11 में कहाँ बजे? जैसे अब वायु वाला निकालने वाला हो जाएगा ना, हाँ। तो उसके लिए फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, क्यों चिंता कोई है? नहीं भाग रहे हैं। ये कह रहे कहीं हो नहीं कौन पहुंचे सी तुम। मीटिंग ये ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, वो तो मैं वैसे ही करा दूंगा। यार जो ध्यान है ना एक्चुअली, उसमें 99% काम है मनन का। तब तो कह रहा हूँ पहले करके फिर मनन करना पड़ेगा। ये मनन चल रहा है। ये जो मैंने अभी तक का मनन करा, वो अब तुम तो करोगे नहीं। किसी के इलाचियों के जहाज चल रहे हैं, किसी के पेट्रोल पंप चल रहे हैं, सगरे बिजी। तुम्हारी जगह हम वेले पड़े हैं, हम करके तुम्हें बता रहे हैं कि भाई ये है, अगर इससे गुजरो तो ऐसे ऐसे है। कुछ भी नहीं होगा जब तक दो बातें ना साध लो। कुछ भी नहीं होगा जब तक दो बातें ना साध लो, कि जिसने यहां तक दिया है वो गोदी में भी देगा। इसको ताओइज्म में बोलते हैं, इसको ताओइज्म में बोलते हैं एक्ट विद द एक्ट ऑफ नॉन डूइंग। एक्ट विद द एक्ट ऑफ नॉट डूइंग। नॉन डूइंग। करो जैसे तुम नहीं करे। डू विदाउट वांटिंग। आपके सवाल का जवाब कि अगर आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, तो एक बार जरा देख लो कि क्या आपकी सांस आप चला रहे हो। अगर परमात्मा सिर्फ एक काम आपको दे दे कि नैन साहब आज थोड़ा बोर सा हो रहा हूं मैं, अपनी सांस आज की जरा आप संभाल लेना, एक दिन तो ले लो। तुम्हारी सांस है तो मेरी तो है कोई। तो नैन साहब पे कोई दूसरा काम किया नहीं ना, सांसें भी नहीं ले जाएगी। अगर सिर्फ ये कह दिया जाए ना कि नैन साहब आज की सांस, टुडे ब्रेथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ इतना, और कुछ होना कोई नहीं। तो जो तुम्हारी सांसें चला रहा है, दिल की धड़कन चला रहा है, उसे पता है बाल को दाढ़ी कब बनाना है, सारी चीजों को पता है, पर वो व्यापार के लिए तुम्हारे को करना पड़ेगा। नहीं क्यों अब रहा है भाई? और ऐसा नहीं है कि आपको मूवमेंट मिले, आपको मूवमेंट लेनी है, इस होश में लेनी है कि वो कर रहे हैं। तेरा तेरा सब कुछ तेरा। कहने वाली बात है। भरे हुए में ये देखना है कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से वहां भाग जाए। बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं अभी मैं वर्मा जी के साथ हुआ, हम अपना प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, एकदम से एक डील आ गई, सूप पी रहे थे, डील में लग गए, सर्च कर यार वर्मा जी छोड़ दो, अरे यार वर्मा जी छोड़ दो। 3 दिन बाद मैंने फोन करा, मैंने कहा मिली, अरे यार हाथ से चली गई क्यों? इससे पहले आई क्यों? अगर हम ये होशपूर्वक समझ जाए कि किस स्थिति में आई थी, तो हम सीख जाए। वो आई थी जो हम कहीं ना कहीं स्थिर थे। हमारा ये सोचना कि हम करते हैं, उसको भाग में बदल दो, और वो भाग उस तिरसा से हटती है और हम वो चीज पाते। जिस टाइम वो ये इतना आसान काम नहीं है, पर करना ही है। अभी ओबराय भाई को 50 लाख रुपए का धंधा आ जाए, ओबराय भाई कहेगा कल से भाटिया साहब पूरा आपके साथ एक एक काम बना दे, और विचार के स्तर से, शरीर के स्तर से भाग में लग गए। वो जो विचार और शरीर के स्तर से तुम भाग में हो, उसकी वजह से वो काम। और इसमें शरीर के स्तर की अहमियत नहीं है, अहमियत है मन के स्तर, विचार की। विचार। शरीर के स्तर से तुम भाग रहे हो, उसकी कोई महत्वता नहीं, मन के स्तर से ना। और शरीर के स्तर से आंख बंद करके बैठे हो और मन भाग रहा है, तो उसका कोई महत्व।
कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए और उस समय अगर मन स्थिर हो तो वो अपॉर्चुनिटी खो बैठे। ये गीता में भी कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, और जो साधक इस चीज को साध लेता है सारे फल उसको मिलते हैं। समझे? किस चीज को साध लेता है? कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। जो साधक इस चीज को साध लेता है सारे फल उसको। समझ गए? अब इसके बाद सिर्फ वर्कशॉप ही है, अब कोई लेक्चर नहीं है। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछे, कोई कुछ नहीं। अब सिर्फ अंदर की वायु से हर एक की अलग अलग डायमेंशन। जैसे मेरा मानना यह है कि अगर वो वायु निकल जाए जिसकी वजह से मैं प्रभु से छूटता हूँ तो सारे काम साधु। समझ लो? पर ये जरूरी नहीं है कि आपका 100% कमा। तो मेरे को मत देखो इस चीज, किसी एक चीज की वायु आ रही, समझ रहे हो? किसी को लैटरी चाहिए, ये मेरी लैटरी लग जाए। किसी को व्यापार में बढ़ोतरी चाहिए, किसी को अपना कोई काम बनाना, कोई भी चीज, जो भी चीज, कोई एक चीज की तुम्हारी इच्छा हो। क्योंकि अगर तुम ये कहोगे कि मुझे हरी चाहिए, तो हरी के रहते कोई दूसरा नहीं रह सकता। हरी इतना सस्ता नहीं। आप परिवार में रहते रहते भी सबसे डिटैच हो, आप कर्तव्य सारे पूरे करोगे, पर जिसको आप प्रेम कहते हो वो मोह है। मोह छूट जाए तो अगर तो आप वो करना चाहते हो तो उसका रास्ता अलग है। पर मैं ये तरीका आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके से काम भी हो। हर एक चीज की वायु है और उस वायु ने वो विचार समझे। उन विचारों को निकाल कर अपने काम में, पहले सुख भोगो। मेरा ये मानना, पहले सुख भोगो। सुख भोगने के बाद जब पता चले कि सुख में भी कोई सुख नहीं है, तब वो काम करना। मुंह नहीं करना। देखो क्या होता है कि कई बार चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। आदमी मन यहाँ पे आके तो कह देता है कि जी हमने मोह से भरे हुए, और जब हो जाता है तो फिर कहता है यार ये तो मेरे को मोह ही नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये एकदम से मत लेना। पहले अपने 2-4 चीजें निपटा के साइंस सीख कि कैसे जो एक चीज है कैसे अंदर की ऊर्जा निकाली जाए। अच्छा एक बार जरा पूछो, कॉफी का सिस्टम है यहाँ पे? बात कर ले। ये जैसे मेडिटेशन उठते हैं, थोड़ी देर होश में रहते हैं, जो चीज़ करनी होती है वो करते हैं, लेकिन काम में जाते हैं सब भूल जाते हैं, होश खत्म हो जाता है। जाते होश को ना खत्म। ये स्टेज भी तो है, जैसे हम उठे अल्फा स्टेज पे है, उस समय मतलब जो जो हो रहा है बहुत अच्छी उसमें होता है। पारस भाई को बोलना जैसे ही पड़ेगा। आता है वो पारस भाई को विचार यही बातें, पारस भाई को बोलना पड़ेगा। स्टेज जो है काम जितना भी ऑफिस में कर रहे हो, जितनी देर भी बिजी हो, जितनी भी भीड़ हो, लेकिन होश ना खत्म हो, ये स्थिति याद होगा। होश आपको, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे 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 हम घर से दुकान की तरफ गए हो गए तो सारी चीज़ों के जो भी अच्छे विचार सुबह के होते हैं, जो लेते हैं हम या करते हैं, वो छूटते चले जाते हैं धीरे धीरे। फिर बीच में कोशिश ध्यान आता है, फिर वापस आते हैं करते हैं। इनलाइटनमेंट तो मैं मानता हूँ ना, इनलाइटनमेंट क्या है? इनलाइटनमेंट वो है जब आपका हर काम, आप जो काम कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो ना सारा, वो अगर आपका कॉफी पीनी वही ध्यान बन जाए ना, उसमें आप चाय अगर मतलब जिस उसके चीज़ प्रति में हर एक्शन के प्रति अवेयर हो जाए, तब आप
ऐसी स्टेज में हो इनलाइटनमेंट। वो किसी ने भी नहीं है तो यही तो बात है, खाना खा रहा हूँ तो खाना का अल्टीमेटली एम ये है उस स्थिति को प्राप्त